हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर आज कुछ नया। और ध्यान से पढ़ेंगे, सारी किताबें लेके बैठेंगे और क्या नाम है नोट्स बनाएंगे। और जो पिछला पढ़ा है उसको जरूर पढ़ेंगे। ओके भाई, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आ जाइए मेरे साथ। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले, देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव के बारे में मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है उसके कणों के बीच में एक खिंचाव रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसकी परिभाषा मैंने आपको बता रखी है। आज हम बात करते हैं ससंजक बल की। ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, ससंजक बल, इंटर एटॉमिक कॉन्सेसिव फोर्स। अब ये होता क्या है, कहाँ देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा फैमिली में जाएंगे। हम लोगों की फैमिली में क्या होता है, ये इंसानों से शुरू करता हूँ मैं, बाकी उसके बाद में हम लोग चलेंगे कहाँ पे, इसके अंदर, अणुओं के अंदर। कोई एक फैमिली है और फैमिली में कई सारे सदस्य हैं। मानो ये एक फैमिली का कोई एरिया है। इस फैमिली में क्या है, बहुत सारे सदस्य हैं परिवार में। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मम्मी पापा भैया, ये सारे लोग एक दूसरे में रिश्ते में बंधे होते हैं। ओके, तो इनके बीच में जो बल होता है वो रिश्ते का आकर्षण होता है। वो रिश्ते के कारण ही बंधे होते हैं, अन्यथा नहीं बंधे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी इनके फैमिली में कोई बाहर से आ जाएगा तो वो अदर पर्सन हो गया ना, उसका इनके बीच में केवल दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, बट खून का रिश्ता नहीं होगा। ये एक रिश्ता हो गया आपस में, बिल्कुल वही रिश्ता यहाँ पर ससंजक बल की तरह देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरा ससंजक बल हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, छोटे छोटे में पढ़ा था कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ऐसे ये थोड़े थोड़े, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज हुई वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और ये सारे कण एक दूसरे से किसी न किसी बल से बंधे होते हैं आपस में। ये तभी तो ये रुके रहते हैं। किसी भी पदार्थ के कण, ये जो मैं लिख रहा हूँ मार्कर, इसकी जो इंक है, इंक कणों से मिलकर बनी है। ओके, और ये इस पे चिपक जाते हैं। अगर कोई हम मिट्टी का एक टुकड़ा लें और मिट्टी के टुकड़े को आप देखेंगे क्या करते हैं हम लोग, धीरे 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 उसको गिराएंगे, मतलब ऐसे आप देखें उसको चला, मिट्टी के टुकड़े को पीसेंगे तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण निकलते हैं। तो वो धूल के कणों से मिलकर बना होता है। पत्थर भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और ये कण एक बल से बंधे होते हैं। इस बल को हम लोग कहते हैं अंतरा परमाणु बल। ओके, अब ये अंतरा परमाणु बल जो होता है, अंतरा अणु बल, अणुओं के बीच में, अणु से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणु ये छोटी छोटी कहानियां हैं। तो इनके बीच में जो बल होता है उसे हम लोग कहते हैं अंतरा परमाणु बल या अंतरा अणु बल। और ये जो अंतरा अणु बल होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट ससंजक बल और दूसरा असंजक बल। अब हम बात करते हैं किसकी, ससंजक बल की। ससंजक बल की परिभाषा ये होती है कि किसी एक ही पदार्थ के, कोई एक पदार्थ हो, किसी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, ससंजक बल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे द्रव ले लूं, ओके, तो द्रव के कण होंगे ये, इनके बीच में जो भी बल लगेगा, यहाँ पर ये फोर्स लगता होगा, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये वाला फोर्स है। तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगता होगा वो फोर्स कौन सा हो गया, ससंजक बल। ससंजक बल, ससंजक बल का मतलब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वह बल जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है, कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा कांच को भिगोता है, सॉरी नहीं भिगोता है, जबकि जल कांच को भिगोता है, क्या कारण होता है। ओके, तो वहां पर यही कारण होता है, ससंजक बल लगता है। पारे के और जल के अणुओं के बीच में ससंजक बल की कहानी होती। देखिए ससंजक बल बताने जा रहे हैं हम, तो वहां पर हमने बता दिया कि एक ही पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लगता है, अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है, ससंजक बल होता है। आप सोचो कि आपने ये कांच का कोई एक प्लेट है और कांच की प्लेट पर आपने यहाँ पर पानी की बूंद को गिराया हुआ है। तो कांच की ये प्लेट जो बनी होगी वो कांच के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। इसके छोटे छोटे कण होंगे, आप देख पा रहे होंगे। और जो बूंद होगी वो भी पानी के कणों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो बल कार्य करते होंगे। थोड़ा बड़ा चित्र बना दूं, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता होगा, दिखता भी नहीं होगा, रफ कर दिया मैंने, थोड़ा सा इधर ही रुके रहेंगे, है ना। अभी गर्मी का मौसम हो रहा है। अभी देखो ये है कांच की एक प्लेट,
ये क्या है, कांच की प्लेट। और मैं आपको बता दूं ये कांच की प्लेट छोटे छोटे कणों से, ये इसके कण मैंने दिखा दी, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। अब इसके ऊपर मैंने एक द्रव की बूंद डाल रखी है। ओके, ये पूरा क्या है, बूंद, काय की बूंद है, ये द्रव की बूंद है। अब ये द्रव की बूंद भी ऐसे छोटे 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 कणों से, बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होगी। तो इन कणों के बीच में आपस में एक बल लगता होगा, ये आपस में बंधे होंगे, तो आपस में जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे वाला कण है, ये इस कण के और ये कांच के जो कण है, इनके बीच में भी एक फोर्स काम करता होगा। यहाँ पर ये कांच है, ये द्रव है, ये अलग अलग पदार्थ हो गए। एक पदार्थ हो गया क्या, जल, और एक पदार्थ क्या हो गया, कांच। तो दोनों के कणों के बीच में जो बल लग रहा है, अब ये अलग अलग, तो उसको हम लोग कहते हैं असंजक बल। कौन सा बल कहते हैं, असंजक बल। ओके, तो एक तो हो गया ससंजक बल और दूसरा हो गया असंजक बल। मैंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जो अंतराणुक बल होता है वो 2 टाइप का होता है। एक कौन सा होता है, ससंजक बल, और दूसरा कौन सा होता है, असंजक बल। तो ससंजक बल क्या है, ससंजक बल है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। कौन सा बल कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने अभी बोला था कि पारे की बूंद कांच को नहीं भिगोती है, जबकि जल की बूंद कांच को भिगो देती है। इसका क्या कारण होता है, तो इसका मैं सीधा सीधा कारण बता दूं। अभी दूसरा और कुछ पूछा जाता है, जैसे कि किसी चीज पे हम ग्रीस लगा दें और उस पर पानी डालें तो उसकी बूंद बन जाती है पानी की। या जो घुइया का पत्ता होता है या फिर जो चिकना पत्ता होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग डालते हैं पानी तो उसकी भी बूंद बन जाती है, लेकिन कुछ पत्तों को पूरी तरह से भिगोती है। इसका क्या कारण होता है, तो देखिए इसका कारण कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है, ससंजक और असंजक बल दोनों में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। द्रव की बूंद कांच की प्लेट को इसलिए भिगोती है क्योंकि द्रव की बूंद के कण और द्रव की बूंद के कणों के बीच लगने वाला जो ससंजक बल होता है वो कांच के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल से कमजोर होता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा हो गया, इनके बीच में, द्रव की बूंद के बीच में लगने वाला ससंजक बल इसको मैंने मान लिया F1। और ये जो कांच का पूरा प्लेट मैंने मान लिया ऐसी बनी हुई है। ओके, तो इसके कणों के बीच में जो लगेगा, कांच के अणुओं के बीच लगने वाला बल, इसको मैंने क्या मान लिया, लगने वाला ससंजक बल। चूंकि एक ही पदार्थ के, इसको F2 मान लिया, एक ही पदार्थ के कणों के बीच में जो बल लगता है उसको हम कहते हैं ससंजक बल। तो द्रव के कणों के बीच में जो लगता होगा वो ससंजक बल होगा, कांच के कणों के बीच में लगता होगा वो भी ससंजक बल होगा। लेकिन अब इनमें से जो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा वही अपनी ओर दूसरे कणों को खींच लेगा। ओके, जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती होती, तो कुश्ती में जो पहलवान ज्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे पहलवान को अपनी तरफ खींच के ले जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये द्रव के कणों के बीच लगने वाला ससंजक बल है, ये कांच के कणों के बीच लगने वाला ससंजक बल है। यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, मतलब समझेंगे इसका, F1 इन कणों के बीच में, यानी कि द्रव के कणों के बीच में लगने वाला बल है, F2 कांच के कणों के बीच में लगने वाला बल है, ये F2 है, और ये क्या है, F1। अगर ये F1 छोटा है और F2 बड़ा है तो ये क्या करेंगे, इस तरफ की पार्टी कैसी होगी, दमदार होगी, और इधर की कैसी होगी, कमजोर। तो ये इसके कणों को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे करके खींच लेगा, और द्रव क्या करेगा, कांच की सतह को भिगो देता है। ओके, अब पारे के साथ क्या होता है, ये तो है द्रव के केस में, द्रव के लिए, किसके लिए है ये, द्रव के लिए। समझ में आ गया कि द्रव कांच को क्यों भिगोता है, क्योंकि द्रव के कणों के बीच लगने वाला ससंजक बल कांच के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल से कमजोर होता है, और इसीलिए कांच के कण द्रव के कणों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ओके, अब बात चलती है किसकी, द्रव और पारे के, पारा और कांच के बीच। अब ये बूंद मैंने द्रव की ना मान के यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये पूरी कांच फिर से ले ली, ये कांच की प्लेट है, ये इसके कण है। ओके, और ये इसके ऊपर है बूंद किसकी, पारे की। अब ये काय की बूंद हो गई, पारा। जब पारे की बूंद है तो इसके भी कण होंगे, इसके ये छोटे छोटे कण हैं, इनके बीच में अपना ससंजक बल लगता होगा।
तो अब इसको कह दिया F1। F1 दोबारा नहीं लिखूंगा, यहाँ ध्यान रखेंगे F1 क्या है, ये द्रव की बूंद के बीच में था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारे की बूंद का ससंजक बल। ऐसे यहाँ पर कांच की बूंद का F2 है। ओके, अब इसकी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो होता है F1 इज ग्रेटर देन F2। यहाँ पर कांच के जो पारे के जो कण होते हैं उनके बीच में लगने वाला ससंजक बल ये बहुत अधिक होता है, किससे, कांच के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल से। तो जब कांच के कणों के बीच ससंजक बल कम है, द्रव के कणों के बीच ससंजक बल ज्यादा है, तो होगा क्या, द्रव के कण को कांच का कण खींच ही नहीं पाएगा, वो अपने गोल इकट्ठा बने रहते हैं, एक आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ये आपस में पारे के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ससंजक बल ज्यादा है पारे के कणों के बीच में, और कांच के कणों के बीच में ससंजक बल जो है वो इन कणों को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, वो कम है, तो ये बूंद बनी रहती है और ये क्या करता है, कांच को भिगो देता है। तो सिर्फ इतना सा ही कारण होता है कि द्रव कांच को भिगोता है, क्योंकि द्रव के कणों के बीच ससंजक बल कम होता है द्रव और कांच के कणों के बीच असंजक बल से। और यहाँ पर क्या है, पारे के कणों के बीच ससंजक बल ज्यादा होता है, पारा और कांच के कणों के बीच असंजक बल से। दोनों बातें मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में ना आया हो तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। जो बच्चे बेचारे कोचिंग से नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पैसे का अभाव है, मोबाइल से वीडियो देखकर आराम से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों। स्टॉप कर।